everyone, welcome to the Learning Platter CS for the 30 days crash course related to UGC NET Computer Science June 2022. और सब्जेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, पॉसेट और लैटिसेस। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। आज हमारा डे 3 है अपने क्रैश कोर्स का। ठीक है, फर्स्ट 2 डेज में हमने डिस्कस किया है मैथमेटिकल लॉजिक एंड सेट्स। ठीक है, इस वाले टॉपिक में से हमने सेट्स डिस्कस किया था। रिलेशंस में से भी क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए रिलेशन आज डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास ये सब चीज़ें आएंगी, रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्शियली ऑर्डरिंग रिलेशंस। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज ही 3rd डे पर आपको एक और क्लास मिलेगी, सेकंड क्लास मिलेगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग, जिसमें हमारे पास आएगा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, देन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेट्स वाले में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो देखिए, अगर आपके पास 2 सेट्स हैं, होपफुली आपने पिछली क्लास देख ली होगी जिसमें हमने सेट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप वो क्लास एक बार देख लें तो ये वाली क्लास फिर इजी हो जाएगी आपको समझनी। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आती हैं, जो भी इस कोर्स से रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं, उसका आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि डेज बहुत ज़्यादा नहीं है, एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो जैसे जैसे वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, आप साथ साथ उनके करते रहिए और साथ के साथ MCQs भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, वीडियो तो हार्डली 1 आवर की होगी, तो साथ के साथ आपको क्या करना है, MCQs ट्राई करने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, जितने आप MCQs ट्राई करेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट रहेगा। चलिए देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 2 अगर हमारे पास सेट्स हैं, लाइक अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं A एंड B, A में हमारे पास एलिमेंट्स है A, B एंड B में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2। अब यहाँ पे हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इसमें हमारे दोनों जो सेट्स हैं इसमें हम क्या करते हैं, पेयरिंग कर देते हैं इनकी। तो A के साथ 1 भी आ जाएगा, A के साथ 2 भी आ जाएगा, फिर B के साथ 1 आ जाएगा, B के साथ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं मैक्सिमम वो हमारे बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो A मल्टीप्लाई B करें, लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट हम A और B का ले रहे हैं, तो A वाला एलिमेंट पहले आएगा, और B बाय A कर रहे हैं तो B वाला एलिमेंट पहले आएगा। ठीक है, जो A पहले है तो A वाला एलिमेंट पहले, और B पहले है तो B वाला एलिमेंट पहले। अब देखिए, हमें यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में एक P है सेट जिसमें ABC है, Q है सेट जिसमें KL MN है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करना आता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A के साथ पहले चारों की पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, A K A L A M A है, उसी तरह से B और C के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशंस। तो देखिए, रिलेशनशिप्स बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द स्ट्रक्चर कॉल्ड अ रिलेशन। अब यहाँ पे तो देखिए, हर एलिमेंट हर दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, A के साथ सभी एलिमेंट्स रिलेटेड हैं। अब लेकिन अगर हम कोई रिलेशन बताते हैं, लाइक यहाँ पे ABC है, यहाँ KLMN है, अगर हम कहते हैं कि रिलेशन एक ऐसा हो, ये सपोज चाइल्ड नेम है और ये पेरेंट्स के नेम है। ठीक है, ये चिल्ड्रेन है के नेम्स हैं और ये क्या है, पेरेंट्स के नेम है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि A अगर K और L का है चाइल्ड, ठीक है, एक मदर है एक फादर है, तो A किस किस के साथ एसोसिएटेड हो पाएगा, रिलेट हो पाएगा, K और L के साथ हो पाएगा, M और N के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन में बेसिकली कि हम रिलेशनशिप्स बता रहे हैं, रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट कर रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं हमारे सेट के उनका आपस में। ठीक है, तो देखिए ये हमेशा क्या रहता है, सबसेट रहता है। ठीक है, इट मे बी इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट बट जनरली इट इज लेसर देन दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, सबसेट रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या, रिलेशन। तो देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट और उसकी आईडी। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट होगा और आईडी होगी, तो एक स्टूडेंट की एक ही आईडी पॉसिबल है। ठीक है, तो एक ही के साथ वो रिलेट करेगा। तो देखिए, कोई भी रिलेशन बाइनरी भी हो सकता है, टर्नरी भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कितने सेट्स इन्वॉल्व हैं।
ठीक है। अगर दो सेट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे हमने देखा चाइल्ड नेम है और फादर नेम है, एक सेट में चाइल्ड नेम है और एक में फादर नेम है, ये रिलेट कर रहे हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि दो सेट्स इन्वॉल्व हैं। अगर तीन सेट्स ले लेते हैं, एक चाइल्ड नेम है, एक फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, तो तीन सेट्स हैं, इन्हें रिलेट करें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्नरी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, जनरली बाइनरी रिलेशन ही देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए बाइनरी रिलेशन किस तरह से डिनोट किया जाता है, ए आर बी। ठीक है, तो ये क्या है, ए रिलेटेड टू बी, ए इज सेड टू बी रिलेटेड टू बी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ए बी से रिलेट कर रहे हैं। अभी देखिए ए बी क्या होगा, रिलेशन में जो भी हमें दिया होगा उसमें उसको बिलोंग करता होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ए एक सेट है स्टूडेंट्स का और बी एक सेट है कोर्सेज का, तो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ए सेट में और बी सेट में नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। अब जिस भी स्टूडेंट ने के साथ ये कोर्स नेम लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि जशन ने इस कोर्स में इनरोल किया हुआ है, जॉन ने इस कोर्स में एनरोल किया हुआ है, जॉन ने इसके साथ साथ एक और कोर्स में इनरोल किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जॉन ने या जशन ने इस वाले कोर्स में एनरोल नहीं किया हुआ है, अगर इसकी आपस में पेयरिंग नहीं की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, देखिए हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर ऑन अ सेट विद n एलिमेंट्स। कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं जब n एलिमेंट्स हमें गिवन है। तो देखिए कोई भी अगर सेट है A, तो वो उसका अगर हम देखें वो किसका सबसेट है, A मल्टीप्लाई A का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है रिलेशन। ठीक है, तो A मल्टीप्लाई A में देखिए कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, अगर किसी भी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो A मल्टीप्लाई A में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर हो जाता है। अगर 3 है तो कितने टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे, हर 3 एलिमेंट से क्या होगा, कनेक्ट होगा, तो टोटल 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो A मल्टीप्लाई A में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए कितने टोटल सबसेट्स पॉसिबल हैं, 2n स्क्वायर। कितने टोटल सबसेट्स पॉसिबल हैं, 2n स्क्वायर सबसेट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि कितने सबसेट्स पॉसिबल होते हैं अगर इतने एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए कितने टोटल रिलेशंस पॉसिबल हैं एक सेट के ऊपर जब n एलिमेंट्स हैं, 2n स्क्वायर। तो अगर आपके पास दिया हुआ है n एलिमेंट्स, ठीक है, n एलिमेंट्स में दिया हुआ है सपोज 3, ठीक है, 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो टोटल कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, 512 रिलेशंस पॉसिबल हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 आ गया n की वैल्यू और 3 स्क्वायर। ठीक है, n की वैल्यू ही पुट करनी है, बाकी दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। n की वैल्यू क्या पुट की, 3, तो 3 स्क्वायर इज 9, 2 इज 512। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लेट A बी द सेट 1 2 3 4 विच ऑर्डर्ड पेयर आर इन द रिलेशन R इज इक्वल्स टू A B A डिवाइड्स B। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशंस होते हैं उन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इस तरह से एरो की फॉर्म में भी, टैबुलर फॉर्म में भी इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 क्या 1 को डिवाइड करेगा, G करेगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी करेगा और 1 4 को भी करेगा। अब जो 2 है वो 2 को डिवाइड करेगा और साथ में 4 को डिवाइड कर सकता है। 3 सिर्फ 3 को कर सकता है, 1 और 2 और 4 को नहीं कर सकता, 4 सिर्फ 4 को कर सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, 1 सभी को डिवाइड कर पा रहा है, 2 2 और 4 को कर पा रहा है, 3 3 को कर पा रहा है और 4 को कर पा रहा है। यस, ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यही चीज़ों को हमारे पास आगे यूज़ करना होता है कि A डिवाइड्स B, A लेस देन इक्वल्स टू B, ये सब आगे हम इक्विवेलेंस रिलेशंस में भी इस तरह से ही चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कंसीडर दीज रिलेशंस ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स R1 R2 R3 R4 R5 R5। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन से रिलेशन में ये वाले पेयर्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, 1,1 है, तो देखिए लेस देन इक्वल्स टू भी है साथ में, तो इट मीन्स ये वाला हमारा कहाँ जाएगा, R1 में जाएगा। ग्रेटर देन नहीं जाएगा, देन A इक्वल्स टू B, यस जाएगा, R3 में जाएगा, देन A इक्वल्स B, यस इसमें भी जाएगा, R4 में भी जाएगा, देन A इज इक्वल्स टू B+1 नहीं, A प्लस B लेस देन इक्वल्स टू 3, A प्लस B इज 2 एंड विच इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ये इसमें भी जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला पेयर है ये R1 R3 R4 और R6 में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम देखें 1,2, उसके लिए आप चेक कर सकते हैं सभी में और उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप करना चाहें तो सबको कंटिन्यू कर सकते हैं, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ये 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं जिनको समझना है आपने, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव कब होगा कोई भी सेट, जब A कॉमा ए, ठीक है, किसी भी रिलेशन में, अगर किसी भी रिलेशन में जितने भी सेट में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट में अगर एलिमेंट्स है 1,2, इस रिलेशन में अगर 1,1 और 2,2 एग्जिस्ट करता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट में वो सभी एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो अपने आप से ही रिलेट करते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है, फॉर एवरी ए विच बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है, हर ए के लिए ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक के लिए क्या होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए। कोई एग्जाम्पल देखते हैं उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए 1 2 3 4 है, तो देखिए जिस भी रिलेशन में 1 1, 2 2, 3 3 एंड 4 4 एग्जिस्ट करता होगा, वो रिलेशन आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, 4 4 है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, R2 भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। दिस इज अगेन नॉट रिफ्लेक्सिव, एंड 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 एग्जिस्ट, तो ये भी क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव है। तो R3 और R5 जो रिलेशंस हैं वो क्या हैं, रिफ्लेक्सिव हैं इनमें से। इज द डिवाइड्स रिलेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रिफ्लेक्सिव, तो क्या डिवाइड रिलेशन जो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स पे अगर हम उसे अप्लाई करते हैं, मतलब सेट जो है हमारा उसमें कौन से इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्या ये सेट आपका डिवाइड रिलेशन के ऊपर रिफ्लेक्सिव है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पे सेट में देखिए एलिमेंट्स है, तो हर एलिमेंट अपने आप से डिविजिबल होता है हमेशा, ठीक है। तो 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, 13 है, 14 है, जो भी एलिमेंट है वो अपने आप से डिविजिबल होगा। तो 1 डिवाइड्स 1, 2 डिवाइड्स 2, 3 डिवाइड्स 3, ठीक है। तो ये हर एलिमेंट के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस वजह से ये जो सेट है ये क्या है, ये वाला रिलेशन इस सेट के ऊपर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए अगर 1 2 एग्जिस्ट करता है और 2 1 एग्जिस्ट करता है तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। अगर 1 1 एग्जिस्ट करता है, सिर्फ रिलेशन में 1 1 एग्जिस्ट करता है तो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर रिलेशन में 1 1 एग्जिस्ट करता है और 1 2 एग्जिस्ट करता है और साथ में कोई और एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 1 भी होता तो ये क्या बनता, एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक बनता, ठीक है। अब देखिए रिलेशन में अगर सिर्फ 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो तब भी ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है, तब भी क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक है। ये चीज़ आपने समझनी है, ठीक है। जो मोस्टली स्टूडेंट्स को डाउट होता है वो इस चीज़ में होता है, ये चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से अच्छे से समझते हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, 1 1 1 2 है, 2 1 है, ठीक है, 2 2 है, 3 4 है, 4 3 नहीं है, ठीक है, 4 3 नहीं है। तो ये रिलेशन ना तो आपका सिमेट्रिक है और ना ही एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 2 1 एक ऐसा पेयर दिया हुआ है जो क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। तो अगर आप एंटी सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि कोई भी ऐसा दो पेयर्स नहीं होने चाहिए जो सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, तो ये क्या बना आपका, ये बना आपका सिमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि 1 2 और 2 1 है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 1 भी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 1 1 1 2 2 1 है, 1 4 4 1 है, 2 2 3 3 4 4, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक है, लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए इस वाले में 2 1 इसका उल्टा नहीं है, 3 1 इसका उल्टा भी नहीं है, 3 2 इसका उल्टा भी नहीं है, 4 1 का भी नहीं है, 4 2 का भी नहीं है, 4 3 का भी नहीं है। तो ये क्या बनेगा आपका, एंटी सिमेट्रिक बनेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला हमें जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। 2 1 का उल्टा अगर 1 2 यहाँ पे दे दिया गया होता तो फिर ये सिमेट्रिक भी नहीं होता, क्योंकि बाकी सबका नहीं है, सिर्फ एक ही पेयर होता तो सिमेट्रिक भी ना होता और ये एंटी सिमेट्रिक भी ना होता, ठीक है। अब देखिए 1 1 है, देन 1 2 है, 1 3 है, इसमें से किसी का भी ऑपोजिट नहीं गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 का नहीं है, 1 3 का भी नहीं है, 1 4 का भी नहीं है, 2 3 का, 2 4 का, 3 4 का, 4 4 का, किसी का भी नहीं, 4 4 तो अलग ही हो गया, ठीक है। तो किसी का भी नहीं है, तो ये वाला भी क्या बना, एंटी सिमेट्रिक बनेगा,
ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है ये हमें अलाउड है, 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये वाली कंडीशन अलाउड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी क्या बना, एंटी सिमेट्रिक। अब 3 4 है तो इसका उल्टा नहीं है, सिमेट्रिक तो ये नहीं है, लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, इस तरह से आपने चेक करना है, यही दोनों चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। रिलेशन से जर्नली 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, अगर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि इज द डिवाइड्स रिलेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सिमेट्रिक, इज इट एंटी सिमेट्रिक। तो अब देखिए, डिवाइड रिलेशन को अगर हम देखें तो 2 और 6 है। सपोज 2 के 6 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 6 भी 2 को डिवाइड करेगा, क्या 2 भी 6 भी 2 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन क्या हमने देखा था अभी कि 2 2 जो भी नंबर है वो अपने आप को हमेशा डिवाइड करेगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड कर सकता है, 4 4 को डिवाइड कर सकता है। तो यस, डिवाइड जो रिलेशन है अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर, तो वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, ट्रांजिटिव जो रिलेशन, ट्रांजिटिव कोई भी रिलेशन आर किसी भी सेट के ऊपर ट्रांजिटिव होगा, कब होगा, जब ए बी बिलोंग करता है रिलेशन को, बी सी बिलोंग करता है और ए सी भी बिलोंग करता है। ठीक है, अगर 1 2 बिलोंग करता है रिलेशन को, 2 3 बिलोंग करता है, तो 1 3 भी अगर बिलोंग करता है रिलेशन को, तब ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा हमारा रिलेशन, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट हमें रिलेशंस दिए हुए हैं। इसमें से हमें बताना है कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब देखिए, R1 की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए 4 1 दिया है और 1 1 दिया है। ठीक है, तो 4 1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए 3 4 दिया हुआ है और 4 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 1 एग्जिस्ट करना चाहिए था। ठीक है, 3 4 एंड 4 1 ए बी बी सी, तो इसका मतलब 3 1 एग्जिस्ट करना चाहिए था। जब भी आप चेक करेंगे तो आपको एक ऐसा पेयर, मतलब ऐसे फाइंड आउट करना है कि उसका जो भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। ठीक है, ऐसे 2 पेयर्स को आपने फाइंड आउट कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे 1 2 है और 2 1 है। इसी तरह से अगर हम इसको आगे रखें, इसको पीछे रखें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सीक्वेंस में आपने चेक करना है। 2 1 है तो 1 2 भी लगेगा। ठीक है, जहाँ पे भी बी आपका कॉमन हो जाएगा वहाँ पे हर पेयर को चेक करना पड़ेगा हमें। तो देखिए, ये नहीं सिर्फ है कि 1 2 2 1 को चेक किया और 1 1 एग्जिस्ट करता है तो येस इट इज ट्रांजिटिव, ऐसा नहीं बोलेंगे आप। अब देखिए, 2 1 और 1 2 इनकी सीक्वेंस को चेंज करके देखें तो ये भी बी कॉमन बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो इससे क्या आना चाहिए था, 2 2 एग्जिस्ट करता होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से R2 भी आपका ट्रांजिटिव नहीं है, R1 भी नहीं है। अब R3 को अगर हम देखते हैं तो देखिए 1 1 1 2, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आपको कोई एक ऐसा पेयर फाइंड आउट करना है, कोशिश करनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करता हो, अगर ट्रांजिटिव होगा तो ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 है हमारे पास, यहाँ पे 2 1 है तो 1 1 है। अब देखिए 1 4 है और 4 1 है, 4 4 एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं अगर 4 1 एंड 2 1, ठीक है, इसको देखिए, ये मिला एक 4 1 है और हमारे पास क्या है 4 1 एंड 1 4 नहीं, 4 ये भी नहीं। ठीक है, 4 1 है और फिर 1 2 को लेंगे, यस 4 1 और 1 2 को अगर हम लेते हैं तो क्या आ गया, 4 2 आ गया। ठीक है, और वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस वजह से R3 भी क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। आगे चलते हैं तो देखिए R4, अब यहाँ 2 1 है, 3 1 है। ठीक है, और 1 कहीं पे पहले नंबर पे नहीं है, तो ये किसी के साथ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 2 हमने लिया और 2 1 लिया तो उससे 3 1 आ गया। अभी 4 1 लिया, 1 है यहाँ पे, तो ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये 2 है तो किसके साथ चेक होगा, 2 यहाँ पे है, 4 1 आना चाहिए तो ये भी है, 4 3 3 दो जगह है, तो 4 1 भी एग्जिस्ट करता है और 4 2 भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट आपको सभी मिलेंगे। ठीक है, आप खुद भी अपने बिहाफ पे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा, कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना कर रहा हो।
ठीक है। अब R6 देखिए, ये किसी के साथ हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो वो हमेशा ही ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, हमें ऐसा फाइंड आउट करना होता है कि जो अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उस केस में हमारा क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अदरवाइज सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इट इज़ ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे भी इसी तरह से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। इस तरह से आपने चेक करने एग्जाम में अगर आ जाते हैं तीनों प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। कोई भी रिलेशन एक सेट के ऊपर इक्विवेलेंस होगा जब वो सेटिस्फाई करेगा इन तीनों प्रॉपर्टीज को, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, इसमें से हमने देखा था जो हमारे था। ठीक है, तो ये देखिए R3 सिमेट्रिक था, बाकी सब एंटी सिमेट्रिक थे। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में भी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई रिलेशन ऐसा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा वो रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, सपोज ये रिलेशन है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव है, देखिए 1-1 है, इसमें 2-2 है, 3-3 है और 4-4 है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सपोज ये सिमेट्रिक भी होता है, इसमें 2-1 3-1, ये भी 3-2 4-2 4-3, ये भी सब एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी होता तो फिर ये रिलेशन क्या बन जाता, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता। नेक्स्ट वी हैव शो दैट द डिवाइड्स रिलेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के सेट के ऊपर डिवाइड्स रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है, ये हमने शो करना है। अब देखिए हमने देखा था कि डिवाइड्स रिलेशन के ऊपर जो डिवाइड रिलेशन अगर पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि हर इंटीजर अपने आप को डिवाइड करेगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, कोई भी हो। ठीक है, इसी तरह से ट्रांजिटिव अगर लेते हैं तो देखिए 2 क्या है, 4 को डिवाइड करता है, 4 अगर 8 को डिवाइड करता है तो 2 हमेशा 8 को डिवाइड करेगा। तो जो डिवाइड रिलेशन होता है ये ट्रांजिटिव भी होता है हमेशा, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि 2 अगर 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि हर एलिमेंट खुद को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और साथ के साथ क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस नहीं बनेगा, सिमेट्रिक होता तो ये इक्विवेलेंस बनता। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, लेकिन सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है। इक्विवेलेंस क्लासेस में हम जनरली क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की क्लास देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर एक सेट है हमारे पास A जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लासेस किस किस की देखेंगे, देखिए 1 की क्लास देखते हैं, ऐसे हम डिनोट करते हैं, 1 की क्लास देखते हैं, 2 की क्लास देखेंगे और 3 की क्लास देखेंगे। अब देखिए जिसकी भी एलिमेंट के साथ 1 रिलेट करता है वो सभी एलिमेंट्स आते हैं इसकी क्लास में, तो 1 तो आएगा ही आएगा, 1 एलिमेंट तो आता ही आता है। ठीक है, और बाकी कौन कौन आएगा, देखिए अगर 1 और 2 हमारा एग्जिस्ट करता है और 1 एग्जिस्ट करता है और साथ में 2 3 एग्जिस्ट करता है सपोज। ठीक है, तो 1 किस किस के साथ रिलेट कर रहा है, 1 1 अगर नहीं भी होगा तो भी 1 तो आएगा ही आएगा और 2 आएगा साथ में। ठीक है, 2 देखिए किस किस के साथ रिलेट कर रहा है, 2 तो आएगा ही आएगा और साथ में 1 के साथ भी कर रहा है और साथ में 3 के साथ भी कर रहा है, और 3 किसके साथ कर रहा है, देखिए 2 के साथ रिलेट कर रहा है, तो 3 तो आएगा ही आएगा, साथ में 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस बनाते हैं, वो सभी एलिमेंट्स आते हैं, देखिए सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, वो सब एलिमेंट्स आएंगे इसमें जो रिलेट करते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो जो भी रिलेशन में एलिमेंट्स हैं, जो भी पेयर्स हैं, उनको हम चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस क्लासेस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये होती है इक्विवेलेंस क्लासेस। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं कि हम कब इंक्लूड करेंगे, जब भी वो दो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अगर 1 2 है तो ये वाला पेयर, ठीक है, तो 1 में भी जाएगा और 2 में भी जाएगा। ठीक है, किस किस में जाएगा, 1 और 2 दोनों में जाएगा।
ठीक है। तो इस वजह से अगर सिर्फ यही वाले रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होता तो 1 और 2 की क्लासेस क्या हो जाती, सिमिलर हो जाती। ठीक है। और 1 और 2 क्या, जब भी दो हम इक्विवेलेंस क्लासेस ले रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, फाई होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ वो उसी से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर 1 2 है और 3 4 ले रखे हैं हमने, ठीक है, और भी कोई हो सकते हैं, तो देखिए 1 और 2 की जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी इस केस में वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, और इन दोनों के बीच में फाई कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, जब इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 2 ही आएगा इस केस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। तो देखिए पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन कब होगा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। तो रिलेशन जब भी हमारा किसी भी सेट पे हम चेक कर रहे हैं, इक्विवेलेंस कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की हम बात करें, यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात करें तो पार्शियली ऑर्डर्ड कब होगा, जब रिफ्लेक्सिव होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, जैसे हमने डिवाइड्स रिलेशन देखा था, तो जो डिवाइड्स रिलेशन है वो क्या है, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलेशन है तो देखिए वो क्या होगा, ठीक है, क्या वो पार्शियल ऑर्डरिंग होगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो 1 हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ 1 इक्वल भी है, ग्रेटर देन के लिए सिर्फ ग्रेटर देन की बात करें तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा, अगर इक्वल है तो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल भी है तो 1 1 2 2 हमेशा एक दूसरे के ये क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखिए 1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, सपोज 2 3 और 2 है, और फिर हमने क्या लिया 2 और 1। अब देखिए 3 2 से क्या है, बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, दैट मीन्स 3 1 से भी बड़ा है। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सो इट प्रूव्स दैट 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या ये हम दिखा सकते हैं कि हाँ ये ट्रू है, यस ट्रू है, और ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू रहेगा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और अब देखिए सिमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या है कि 3 2, अब 3 तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 2 से, ग्रेटर है 2 से, लेकिन क्या 2 भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। अब एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि 2 अगर 2 और 2 लेते हैं तो ये हमेशा क्या है, इक्वल वाले को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या रहेंगे, हमेशा एंटी सिमेट्रिक रहेंगे। तो यस, दिस इज पार्शियल ऑर्डरिंग। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है पॉसेट। तो देखिए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, अब इसमें हम क्या लेते हैं, देखिए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कंसिस्ट ऑफ अ सेट विद अ बाइनरी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, वो सेट जो जिस सेट में हमारे पास क्या है, ऐसा रिलेशन है जो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को ही हम क्या कहते हैं, पॉसेट कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो है हेजे डायग्राम। अब देखिए हेजे डायग्राम किस तरह से बनता है, ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं पॉसेट में, उनका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विद अपवर्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, अभी आजकल क्या है, नेट वाले इस तरह से छोटी छोटी टर्म्स को यूज करके क्वेश्चंस में डाल देते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, देखिए सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कैसे बनता है, फिर प्रॉपर्टीज को एक बार दोबारा से देखेंगे। तो देखिए हेजे डायग्राम अगर हमने बनाना है 3 4 12 24 48 72 और साथ में डिवाइड रिलेशन है। अब देखिए 3 और 4 जो हैं वो हमारे पास क्या है, अलग से आ जाएंगे, क्योंकि ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 12 किससे डिविजिबल है, 3 से भी है और 4 से भी है, इस तरह से बना सकते हैं हम। ठीक है, अब 24 जो नेक्स्ट में आता है वो किससे डिविजिबल है, 12 से है। अब 48 और 72 जो हैं, ठीक है, 72 अगर 48 से होता तो हम इस तरह से जाते हैं, अब 48 से नहीं है और 24 से दोनों है, तो इस तरह से बन गया। ठीक है, तो ये क्या बना, हेजे डायग्राम बना। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अगर P लेस देन Q है पॉसेट में, तो P हमेशा लोअर लेवल पे रहेगा। ठीक है, वो कहाँ रहेगा, लोअर लेवल पर रहेगा। ठीक है, और अगर 2 पॉइंट्स P एंड Q विल बी ज्वाइंड बाय द लाइन सेगमेंट इफ P इज रिलेटेड टू Q।
वो लाइन सेगमेंट से तभी ज्वाइन होंगे अगर वो आपस में रिलेट करते हैं। अब देखिए अगर हेजे डायग्राम बनाते हैं, जो डिवाइजर्स हैं 12 के 1 2 3 4 एंड 6 डिवाइजर्स के लिए डिविजिबिलिटी हमारा रहेगा रिलेशन, डिवाइड रिलेशन। तो देखिए 1 जो है 1 इसका क्या है, डिवाइजर है, तो 1 2 और 3 को डिवाइड करता है तो उसके साथ रिलेट कर दिया। अब वापस देखिए 2, अब 4 लिया और 2, ठीक है 4 जो है डिविजिबल है 2 से, 3 से नहीं है तो यहाँ पे लगाया हमने, और 6 3 से है और 2 से है तो इसे रिलेट कर दिया। अब 4 और 6 से कौन सा है, 12 है, ठीक है। पहले आप सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे फिर इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। हेजे डायग्राम अब इस तरह से बनता है। अब जो पेपर में पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट या लीस्ट एलिमेंट। अब देखिए मैक्सिमल और ग्रेटेस्ट एलिमेंट में क्या डिफरेंस है ये नोट करना है आपने। अब देखिए मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, विच इज नॉट लेस देन एनी अदर एलिमेंट, ठीक है। जो भी टॉप एलिमेंट होगा हेजे डायग्राम में वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों मैक्सिमल एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और मिनिमल एलिमेंट कौन सा होता है, जो बॉटम में होता है, ठीक है, जो बॉटम में है, लाइक ये क्या है मिनिमल एलिमेंट, और इसी तरह से ये भी क्या है मिनिमल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैक्सिमल और मिनिमल तो देख लिया हमने। मैक्सिमल में जो भी टॉप में होंगे वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, चाहे एक ही लेवल पे हो, चाहे एक एलिमेंट हो, कोई भी हो। और मिनिमल में जो भी बॉटम में है, चाहे सिंगल एलिमेंट है चाहे मल्टीपल एलिमेंट्स है, वो सब किस में आ जाएंगे, मिनिमल एलिमेंट में आ जाएंगे। अब देखिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट में वो एलिमेंट आएगा जो सबसे ऊपर एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है, सिंगल होगा तभी उसे हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो इस केस में जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, 12 है, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्ट करता है क्योंकि सिंगल ही है, ठीक है। ग्रेटेस्ट और लीस्ट जो है ये सिंगल ही पॉसिबल है, अगर सिंगल होंगे तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। अब इस केस में देखिए 72 और 48 है तो दो एलिमेंट्स हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे ग्रेटेस्ट जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, मैक्सिमल में आ जाएंगे 42 72 और 48, लेकिन ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और इसी तरह से लीस्ट एलिमेंट भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा और यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है हमारे पास लैटिस। तो लैटिस देखिए क्या है, जहाँ पे वो लैटिस बनेगा, यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स देखे। अब एक इनमें से लैटिस है और एक इनमें से लैटिस नहीं है। अब देखिए क्या कहती है प्रॉपर्टी लैटिस की, लैटिस कहता है कि कोई भी पेयर, कोई भी पॉसेट आपका लैटिस तब बनेगा अगर उसमें लीस्ट अपर बाउंड भी है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका लैटिस है, क्योंकि ये भी सिंगल है एलिमेंट, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, देन दिस इज ऑल्सो अ लैटिस, ठीक है। ये भी लैटिस है लेकिन ये लैटिस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं साथ में, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। ये क्या है, लोअर बाउंड है और ये क्या है, अपर बाउंड है। अब अपर बाउंड में ये क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, इससे ऊपर भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इससे नीचे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज लीस्ट अपर बाउंड एंड दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यस करेक्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। अब जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसे हम मीट भी बोल देते हैं, और उसे कैसे डिनोट करते हैं, देखिए इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। और जो लीस्ट अपर बाउंड है उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, जॉइन बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, जॉइन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपका एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा, लाइक लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता होगा, तभी क्या होगा, लैटिस होगा हेजे डायग्राम, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें हमारे पास क्या है, दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लाइक लीस्ट अपर बाउंड भी और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसलिए ये लैटिस नहीं है, ठीक है। तो इसे अच्छे से कर लीजिए क्योंकि रिलेशंस में से जर्नली एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी तो डिपेंड करता है क्या, ठीक है। तो हर बार पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, कभी कहीं से उठा लेते हैं, कभी कहीं से उठा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2020 के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस,
ठीक है, तो उसमें से थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिलेगा। 2020 के क्वेश्चन सिर्फ 2020 के डिस्कस करेंगे, ईयर वाइज कर लेंगे। ठीक है, अराउंड 10 क्वेश्चन आ जाते हैं हर सब्जेक्ट से। ठीक है, चलिए साथ साथ आप आई सजेस्ट यू कि साथ साथ ही जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती हैं वैसे ही आप करते रहिए, उससे तो आगे फर्दर टाइम मिल जाए शायद रिवाइज करने का। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।